हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट जिमी मोरे। वेलकम बैक टू द रॉ ट्रूथ। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल और अलार्मिंग है। हम सब रोज़ खाना खाते हैं, बट क्या आप जानते हैं आपकी प्लेट में एक्चुअल फूड कितना है और पॉइजन कितना? आज हमारे साथ है द इंडिया स्टोरी के ब्रिलियंट डायरेक्टर मिस्टर चेतन डी के सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हैप्पी टाइम टॉक्स। थैंक यू जिमी जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आज बहुत मज़ा आने वाला है हमारे पॉडकास्ट में। हमने आपके फिल्म का टीज़र देखा, उसमें काजल जी को थप्पड़ मारा जा रहा है, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और श्रेयस जी एक छोटी सी बच्ची को लेकर भाग रहे हैं। ये क्या बात है? इतना बड़ा कोर्ट ड्रामा आपने खड़ा किया हुआ है, काजल जी जज से लड़ रही है, वो क्या केस है? देखिए क्या है कि जब एक्चुअली मैं पहली बार है ना, मैं और मेरे जो राइटर प्रोड्यूसर है, हम लोग पहले एक अलग फिल्म पे काम कर रहे थे। एक इंडियन रिवोल्यूशनरी पे हम लोग काम कर रहे थे, एक अलग प्रोजेक्ट पर। लेकिन वो मेरे जो राइटर प्रोड्यूसर है, उनके एक दोस्त है नज़दीक के, उनके 6-7 साल की बेटी की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। जब हमें वो पता चलता तो हम उनको मिलने गए थे ऐसे ही। हाँ। मतलब क्या, हमने ये सोचा कि अगर 6-7 साल के बच्चे को कैसे कैंसर हो सकता है। मैंने तो सुना था कैंसर तंबाकू बीड़ी सिगरेट से होता है, लेकिन 6-7 साल के बच्चे को कैसे कैंसर हुआ? तो जब उसके ऊपर हमने जब रिसर्च शुरू किया, कुछ डॉक्टरों से हम लोग मिले, तो हमें ये पता चला 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक सबको कैंसर हो रहा है। और ये जो मेरी फिल्म की जो टैगलाइन है, स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस। हाँ। तो वो पॉइजन ऐसा स्लो ग्रो हो रहा है, किसी को पता नहीं है। वो पूरे भारत देश में फैल चुका है ऐसे, लेकिन और वो आजकल का जो खान पान है उसके वजह से हो रहा है। ओह माय गॉड। जब रिसर्च में हम इस रिसर्च में जितना डीप जाते गए, तो मुझे ऐसा एक चीज़ें रिसर्च में सामने आई। जैसे कि आप भतिंडा में, पंजाब में एक भतिंडा में एक रात को 9:30 बजे एक ट्रेन आती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन? हाँ, उस ट्रेन का ही नाम है कैंसर ट्रेन। ओह माय गॉड। उसमें 80% कैंसर पेशेंट होते हैं। वो भतिंडा से बीकानेर होके जाती है। बीकानेर में हॉस्पिटल है कैंसर पेशेंट के लिए। वो हर रोज जाती है? हर रोज। अभी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं केरला में कासरगोड करके एक गाँव है, वहाँ पे 1976 एंडोसल्फान करके केमिकल है, वो 15,000 एकड़ काजू के बागों पर छिड़काया जा रहा है। वहाँ के लोग अभी तक हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं। तो रिसर्च में बहुत ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, तो हमने सोचा कि कुछ बनाना है, तो फिर एक देश के लिए कुछ अच्छी फिल्म देते हैं जो आज की ज़रूरत है। तो उस वजह से हमारा वो प्रोसेस और रिसर्च बढ़ा। उसके तुरंत फिर हमने उस पर स्क्रीन प्ले, डायलॉग उस तरह से हमने लिखना शुरू किया, मेहनत की, और अभी आज आपके सामने है हम लोग। ये मेहनत तो हमें पूरी दिख रही है। आपका टीज़र हमने देखा और इतने वायरल हो रहे हैं आपके वीडियोस। आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी स्टोरी की, वो अभी पूरे इंडिया में इतनी फैलती हुई दिख रही है हमें। तो हमें ये बहुत शॉकिंग लगा, इसीलिए हमें लगा कि हम आपका पॉडकास्ट ले और आपसे जानकारी ले आपकी फ़िल्म के बारे में। आपको श्रेयस जी और काजल जी दोनों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन लगा है फिल्म में? दोनों बोथ आर ब्रिलियंट एक्टर्स। यस, सुपर। आपकी ये डेब्यू फिल्म है, तो इस फिल्म में आपने इतने बड़े स्टार जैसे कि काजल जी और श्रेयस जी को आपने कैसे अप्रोच किया? और जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई काजल जी के साथ, तो उनको हमने पूरा नरेट किया था। तो उस टाइम डिसाइड हुआ कि सेकंड मीटिंग में आप पूरा स्क्रिप्ट और रिसर्च मुझे ला के दीजिए, फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और जब सेकंड मीटिंग में हम उनके पास पहुँचे, तो पूरा रिसर्च और स्क्रिप्ट, बॉन्ड स्क्रिप्ट जो रेडी थी वो दे दी। ओके। उसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई, तो जब हम सामने बैठे थे तो वो शॉक थे, क्योंकि वो जो रिसर्च था और जो स्क्रिप्ट थी वो देखकर वो भी शॉक हो गए थे, क्योंकि उनका भी 4 साल का बेटा है। ओके। हाँ, तो वो शॉक हो गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत सारी फिल्में की है, तो मैं ये फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। श्रेयस जी ने भी बहुत सपोर्ट किया एज अ बिग ब्रदर। बहुत सारा रिसर्च किया, इन्वॉल्व हुए हर एक सीन में। जैसे काजल जी, श्रेयस जी दोनों बैठकर हम कितना बेटर हो सके, और भारत देश के लिए हम अच्छे फिल्म बना रहे। मुझे भी दोनों बोलते थे कि हम इसको और जितना बेटर हो सके आप मुझे बताएं, हम उतना मेहनत करके इसको अच्छे से बनाएंगे। तो वैसा सारी चीज़ें है मतलब। तो फिर बहुत सारे एक्टर्स हैं और फिल्म में, जैसे मुरली शर्मा जी है, मनीष वाधवा, छोटी बच्ची का जो उन्होंने किरदार किया है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उस फिल्म में।
सुनने में आ रहा है कि वो मेन कैरेक्टर है फिल्म में। हाँ मतलब अच्छा, मतलब वो अच्छी लड़की है। लेकिन वो इतनी छोटी सी बच्ची, इतना बड़ा सेट आपका, इतने बड़े बड़े कैमरास जब लगते हैं एक छोटी बच्ची के सामने, तो वो उसको तो त्रिशा के बारे में तो मैं बोलूँ, त्रिशा नाम है उसका, ओके उसके बारे में तो बॉर्न एक्टर है। उसमें जो काम किया है बहुत काबिल तारीफ किया है, बहुत अच्छा काम किया है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है बिल्कुल। तो फिल्म में मतलब क्या है कि फिल्म टीम वर्क से बनती है, तो Right. हाँ, एक्टर से लेके हर एक डिपार्टमेंट ने बहुत सारी मेहनत की है और अच्छे से फिल्म बनाई है। ओके। कुछ चैलेंजेस आए आपके शूटिंग के दरमियान? समझ लो आपका शूटिंग पीरियड था 6 महीने, या आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगा शूट करने में? वेदर चैलेंजेस होंगे या देखिए, अदर टेक्निकल इश्यूज? फिल्म मेकिंग और फिल्म बनाना एक चैलेंज ही है। जैसे कि शुरुआत होता है फिल्म बनाने का, जब शूट शुरू होता है तो उसके दौरान आने वाले चैलेंजेस, हर एक चीज़ में चैलेंज हुए होते हैं। लेकिन और मैंने इंडिया में बहुत सारे जगहों पर शूट किया है, जैसे कि कोल्हापुर में शूट किया है, पुणे में किया है, भोर में किया है, उसके बाद अलीबाग, पनवेल, मुंबई में 2-3 जगह पे शूट किया है, गुजरात में किया है, पंजाब, हिमाचल, हैदराबाद, कोलकाता। मतलब पूरी इंडिया में शूट करके आए हो आप? तो हाँ, मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट को, जो डिमांड है, उस हिसाब से जहाँ पे लोकेशन और जो चीज़ें मुझे चाहिए रियल लोकेशंस पे जाके आपने हाँ, शूट जो किया? मुझे चाहिए था, तो बिहार में भी शूट किया है। तो किस्सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग हिमाचल में शूट कर रहे थे। उस दौरान मतलब फ्लाइट वहाँ पे आजू बाजू में एयरपोर्ट है, तो वो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 4 से 4.5 घंटा लगता है हिमाचल, जहाँ पे हमारा शूट था, वो टॉप पे पूरा था। कम से कम 2000 फीट ऊपर था वो पूरा लैंड, तो वहाँ पे शूट था। वो चंडीगढ़ से उधर पहुँचने के लिए 4 घंटा लगते थे। तो हम लोग वहाँ पे गए, 2 दिन पूरा लोकेशन सारी चीज़ें हो गई, हमारी लॉक हो गई, और वहाँ पे बारिश गिर रही थी, और चंडीगढ़ जाने के लिए पूरा पहाड़ी रास्ता है। और जैसे ही श्रेयस जी एक दिन पहले आने वाले थे, तो श्रेयस जी जब आ रहे थे, तो वो जब आए तो वो खुद टेंशन में थे कि इतना बारिश हो रही, क्या मतलब, क्योंकि कम से कम 400-500 लोगों का यूनिट था, वो सारी चीज़ें थी। मैं भी टेंशन में आ गया कि कैसे अभी कैसे करें, क्योंकि इतना बारिश गिर रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो कल शूट कैसे कर पाएंगे। 2 दिन का शूट था। भगवान का नाम लेके हम लोग रात को सो गए, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो पूरा सन आया हुआ था। शूट शुरू हुआ, पूरा दिन शूट अच्छे से हुआ। थोड़ी सी बारिश भी नहीं हुई? वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन पूरा शूट अच्छे से हुआ, बारिश बिल्कुल नहीं गिरी। दूसरे दिन दोपहर को श्रेयस जी का पैकअप हुआ, श्रेयस जी गाड़ी से निकले और बारिश शुरू हो गई, और शूट कंप्लीट हुआ था मेरा उस टाइम। तो ये भगवान की कृपा है, और दूसरा कुछ नहीं। और आप सब लोगों की मेहनत और डेडिकेशन। यस और चीज़ें हैं, तो ये एक ऐसा कि मतलब ऐसा लगा कि आप पूरी फैमिली सब साथ में काम कर रहे हो, इतना बड़ा आपका टाइम स्पैन था, इतने लोगों के साथ जर्नी। एक्चुअली क्या होता है कि टीम वर्क वो बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी मेरी टीम में जो भी लोग थे, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक ने बहुत सारी मेहनत की है। ग्रेट सर, ग्रेट। इसमें फनी एलिमेंट्स कुछ थे आपके फिल्म में? फनी सीन्स है कुछ? देखिए, द इंडिया स्टोरी का नीचे का टैगलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, राइट। जहाँ पे सो पॉइजन की बात होती है, तो वहाँ पे फन की बात नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो आपको रियलिस्टिक जोन में ले जाकर पहुँचाती है। तो कुछ चीज़ें वैसे बनती है, तो उसका माहौल वैसा होता है, चीज़ें होती है। सर, आपकी ये जो फिल्म है उसका पोस्टर और क्रेडिट्स में हमने देखा कि द इंडिया स्टोरी के पोस्टर प्रोडक्शन में रेड चिलीज़ का नाम है, जो शाहरुख खान की कंपनी है। तो क्या आपकी शाहरुख खान जी से बात हुई है इस बारे में? नहीं, क्या है कि मतलब उनसे मिलना भी मतलब बड़ी बात है, लेकिन क्या है कि उनकी कंपनी है जो DI में बहुत सारा काम, मतलब फिल्म के बाद में का जो काम होता है, प्रोडक्शन का चीज़ें उनके ऑफिस में होते, तो जैसे बहुत लोग उनके रेड चिलीज में काम करते हैं, वैसे हमने भी उसमें काम अच्छा किया। काम अच्छा होता है उधर, इसलिए अच्छा क्वालिटी का काम। अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज सुपरस्टार्स है बॉलीवुड में, जैसे कि आमिर खान है, शाहरुख खान है, और बहुत सारे, अमिताभ बच्चन जी है। क्या आप उनको फिल्म देखने के लिए बुलाना चाहेंगे आपके प्रीमियर पर? देखिए, कैसा है कि मैं एज ए डेब्यू डायरेक्टर हूँ। हाँ, अभी तो लेकिन लगता नहीं है सर आपने मैं उनको जानता हूँ सबको, लेकिन वो लोग मुझे इतने बड़े सुपरस्टार से नहीं, अभी तक तो जानते होंगे, मतलब आपका इतना वायरल हो गया, पूरा इंडिया बात कर रहा है इस सब्जेक्ट के बारे में। इतने ईमानदारी से, और हमने हर एक इंडियंस के लिए, हर एक फैमिली के लिए फिल्म इतने प्यार से बनाई है, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की है। भी आगे देखते हैं 24 तारीख से कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है। आपका डेब्यू फिल्म है, आपको कुछ स्ट्रगल हुआ इस फिल्म बनाने में, या मतलब लोगों तक पहुंचाने में आपको क्या स्ट्रगल्स लगे, क्या हर्डल्स थे? स्ट्रगल कुछ नहीं होता था, अपना काम होता है, उतना ईमानदारी से करते रहो। हाँ,
अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन पेशेंस और डेडिकेशन आपको हर एक चीज़ पार कर देते हैं। जितने भी आपके सामने कांटे आ जाए, अगर आपकी हिम्मत है उसके ऊपर से चलने की, ट्राई करेंगे तो कांटे ऑटोमेटिक हट जाते हैं। मुझे भी 20 साल हो गए, तो आप समझ आपका सकते तो स्ट्रगल बहुत बड़ा है। आपके आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि 2006 में आप मुंबई आए, उसके बाद बहुत बड़ा स्ट्रगल किया आपने। बहुत देखिए, सारे struggle प्रोडक्शन हाउस में आपने बहुत सारा काम भी किया है। स्ट्रगल तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल हर एक इंसान करता है, जितने भी एक्टर्स है बड़े, सब लोग स्ट्रगल करके, हर एक का अलग अलग स्ट्रगल होता है। मेरा भी था, ऐसा है। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी बैकअप, विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, आपने खुद के दम पे ये कैसे किया? मतलब इधर तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्ट्रगल किया था? आपको ये कैसे लगा कि मैं ये फिल्म डायरेक्ट करूं? सच्चे लगन से आप मेहनत करते हो, अगर आपका थॉट और आपका एम्बिशन अगर क्लियर हो और आपका टारगेट क्लियर हो, बस आप उसके ऊपर चलते रहो। कितनी भी मुसीबतें आए, कैसी भी आए, टारगेट मत छोड़िए और एम्बिशन मत छोड़िए, आप पहुंच जाएंगे। इसका जो अभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका आप क्या करेंगे? देखिए, उसका तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है। पहला तो मेरे दिमाग में ये है कि फिल्म लोगों तक पहुंचे, वही हमारा थॉट था और कुछ नहीं। वो तो है, लोगों तक पहुंचेगी फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका टीज़र बहुत ही एग्रेसिव और कन्विंसिंग है। हमारी टीम ने उसको 10 बार टीज़र को देखा है, लोगों में शेयर किया है, उसके बारे में हमने बहुत सारी बोर्ड मीटिंग ली और फिर हम आपको अप्रोच हो गए। तो इसका जो एजेंडा है, फिल्म बनने के बाद जो लोग बोलते हैं कि इस प्रॉफिट में से हम अस्पताल बनाएंगे या लोगों में चैरिटी देंगे, ऐसा बहुत बार ऐसा होता नहीं है, लोग बोल के जाते हैं। भगवान की कृपा से कुछ अच्छी चीज़ हुई तो मेरा जो प्रोडक्शन का नाम आपने सुना रहेगा, MIG प्रोडक्शंस, राइट। हाँ, मैंने देखा। तो MIG का फुल फॉर्म है मिशन इंडिया ग्रुप। ओके, मिशन इंडिया ग्रुप। ओके, तो हम लोग वही, इसमें हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग वही हर एक चीज़ अच्छे से, मतलब डेवलपमेंट और सारी चीज़ें और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे, जैसे आपने जो बोला कि अस्पताल, और सारी बहुत सारी हमारे ग्रुप में कुछ चीज़ें चल रही है, उसके वर्कआउट चल रहे हैं। ओके, तो इसलिए तो हम लोग हर एक चीज़ कर रहे हैं। अगर अच्छा वर्कआउट होता है तो देखेंगे, मतलब है दिमाग में, लेकिन कैसे होता है कि पहला हमारा थॉट यही है फिल्म को लेके कि ये फिल्म हर एक फैमिली में पहुंचे, इंडिया के हर एक परिवार उसे देखे। इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही फिल्म, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, बहुत बढ़िया। हिंदी में, तमिल, तेलुगु। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग, दैट इज मिल्क। इंडिया के लोगों की शुरुआत ही चाय और कॉफ़ी से होती है। देखिए, कैसे है कि इंडिया में ना डेली का इंडिया में ओरिजिनल दूध जो आता है, 15 से 16 करोड़ लीटर है। राइट। देश की रिक्वायरमेंट है डेली की 65 से 70 करोड़ लीटर की। देश की लोक संख्या है 150 करोड़ लीटर। 150 करोड़ लीटर। ऊपर से रोज जो मिठाई बनते हैं, हर एक इंडिया में कितने प्रोग्राम्स होते रहेंगे, वहाँ पे जो मिठाई लगती है वो अलग से दूध मतलब यूज़ किया जाता है। ऊपर से इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है दूध। तो 15-16 करोड़ लीटर दूध आता है ओरिजिनल। 65 to 70 करोड़ लीटर की मतलब रिक्वायरमेंट है। फिर बाकी दूध आता कहाँ से? क्या है कि देखिए, मेरे पास ऐसे कुछ वीडियोस है। पानी का जो टैंक होता है 1000 लीटर का, उसमें एक मग एक केमिकल है। वो पानी के 1000 लीटर के मतलब वो टैंक में वो एक मग केमिकल डाला, तो उसका स्वाद भी आपको दूध जैसा आ रहा है। वो आप हाथ में लेंगे तो उसका फील भी आपको दूध जैसा आ रहा है। मतलब आपको फ़र्क ही नहीं समझेगा कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। महाराष्ट्र के में एक IAS अधिकारी, राइट, हम उनके बारे में बात करेंगे। 25 से 30 दिन पहले उनकी नियुक्त हुई FDA कमिश्नर करके, तुकाराम मुंडे सर। उन्होंने अभी इतने छापे मारे हैं, उसमें कितना पनीर पकड़ाया गया है जो 50-60 हज़ार किलो के हिसाब से, लेकिन वो सब डुप्लीकेट है, उसमें कुछ अर्क नहीं है। मतलब लेकिन वो तो अब पकड़ा गया है, लेकिन उससे पहले कितने लोगों ने उसको कंज्यूम किया है और करते रहेंगे। अभी तो एक सिटी में पकड़ा गया है वो। टोटल महाराष्ट्र में कितने सिटीज़ है, महाराष्ट्र पूरे देश में कितने स्टेट्स है, उनका क्या? देखिए, क्या है कि इसलिए तो हम लोग ये फिल्म लेके आ रहे हैं कि सबको जागरूक करें ये फिल्म के माध्यम से। ये फिल्म में आप सब कुछ दिखाने वाले हैं? हाँ, सब कुछ, मतलब जो रियलिटी है क्या है। देखिए, आप इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके, किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए करते हैं। हर एक इंसान इंडिया का जो भी मेहनत करता है अपनी फैमिली के करता है। राइट। लेकिन आपको अगर पता चले कि आप जो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, उस थाली में जहर है, तो क्या करेंगे? इट्स वेरी डेंजरस। और ये रियलिटी है। रियलिटी है।
देखिए मार्केट में आज चावल डुप्लीकेट है, शक्कर डुप्लीकेट आ रहा है, हर एक चीज़ डुप्लीकेट आ रहा है, मतलब क्या मतलब है चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। डेंजर। हाँ, इसका आपने कितने सालों तक रिसर्च किया है सर? हम लोग इस पे 3 साल तक रिसर्च किया, 2.5 से 3 साल तक। और क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम? बहुत सारे डॉक्टर्स से हम लोग मिले हैं, बहुत सारे मतलब कुछ फ्री केमिकल्स करके एक लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो 8-10 साल से केमिकल मुक्त इंडिया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें रिसर्च में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, जैसे तमिलनाडु में कुछ 450 डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग मिले थे हमें, तो उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे। वो 8 साल से लड़ रहे केमिकल फ्री करने के लिए। ओके। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे। एक बच्ची थी, उसका कल एग्ज़ाम है, वो पढ़ाई कर रही है और एग्ज़ाम कल है, तो एक दिन पहले उसकी डेथ हो जाती है। 6 साल की बच्ची है, एक 8 साल की बच्ची है, उसके भाई को राखी बंधाती है। हाँ। और नेक्स्ट 2 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। वो मेरे पास फ़ोटोज़ भी है। तो लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आजकल जो खान पान आ रहा है, मतलब क्या होता है कि मार्केट में क्या है, चीज़ें रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मार्केट में मतलब जो भी प्रोडक्ट्स जो आ रहे लोगों को खिलाया जाए, हाँ, इससे क्या है कि बीमारियां फैल रही है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट समझ में नहीं आ रहे हैं आपको। आजकल क्या है, भेसल हो रहा है बहुत जगह पे, वो भेसल में समझ में नहीं आ रहा आपको क्या है मार्केट में। आजकल तो स्ट्रीट फूड भी अभी बंद किए जा रहे हैं। देखिए हाँ, वो तो है। देखो ऑयल, अभी देखो काला काला ऑयल अभी जो भजिया बनाते हैं बारिश में, अभी भजिया बहुत खा रहे लोग, लेकिन वो जो पाम ऑयल है वो इतना खतरनाक है, वो आपके शरीर के अंदर जाके वो आपको खत्म कर देगा। और वो ऐसा सुना है मैंने कि इट्स नॉन क्यूरेबल, वो क्योर नहीं हो सकता है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, द डेथ। यस। दूध में यूरिया भी डालते हैं, बहुत सारे जगह यूरिया डालते हैं, कुछ लोग डिटर्जेंट डालते हैं, आइसक्रीम में भी डिटर्जेंट का यूज़ होता है। हाँ। लेकिन देखिए जो यूरिया किसके लिए यूज़ किया जाता है, ज़मीन में, लेकिन वो यूरिया दूध में डालकर आपके अंदर आता है, आपके पेट में जाएगा, पेट में जाएगा। वो जमीन को हिला रहा है, तो आपका शरीर तो आतड़े बिदड़े सब उखाड़ देगा ना। तो दूध पीना ही मना है अभी। हाँ, मतलब है चीज़ें हैं, मतलब क्या है कि देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे इसलिए तो इसके ऊपर आजकल इतनी चर्चा हो रही है, पान के ऊपर होनी इंडिया चाहिए। में। और आपने ऐसी बड़ी आवाज़ उठाई है, आपको इससे डर नहीं लग रहा है कि आपको कुछ कभी धमकी के कॉल्स या किसी के कॉल आए? नहीं, क्या है देखिए कि ये फिल्म में किसी के मतलब ये फिल्म जो बनाए हमने वो हर एक इंडियंस की है। एक मुझे बात बताइए, ये जो फिल्म बनाई है हमने, जो खान पान के ऊपर है, हर एक अमीर से लेकर गरीब तक हर एक इंसान अपने फैमिली के लिए अच्छा खाना दे सके, उनको अन्न वस्त्र निवारा, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान वो देने के लिए कोशिश करता है अपने फैमिली के लिए। तो ये फिल्म हमने वही बताया है कि आपकी थाली में ऑर्गेनिक फूड आ जाए, अच्छा आ जाए। तो ये किसके लिए है? हर एक के लिए ना, हर एक के लिए। तो किसी के खाना तो सभी को लगता है। हाँ, कि लाइफ में अन्न ही बराबर नहीं है, तो वस्त्र और निवारा का क्या उपयोगी नहीं ना, फिर उपयोगी नहीं। मिल्क का हाल तो हमने देख लिया, अब सब्जियों पर आते हैं। महाराष्ट्र वेजिटेबल प्रोडक्शंस में टॉप पर है। फॉर एग्जांपल 2025 महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज। देखिए अभी वो प्रोडक्शन उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है एक्चुअल क्या है, लेकिन क्या है कि आजकल मार्केट में मैंने बहुत सारे, मेरे पास वीडियोस भी है कि जैसे कि देखिए कुछ सब्जियां बॉम्बे में आ जाती है मार्केट में, कुछ माल 8-10 दिन पुराना होता है, तो पुराना होता है वो सब्जी पूरी मुरझा जाती है। हाँ। तो कुछ ऐसे केमिकल्स है जो एक बाल्टी में वो केमिकल्स डाल के वो मुरझी हुई सब्जी उसमें डाल के 30 सेकंड के लिए साइड में रख देती, आपको ऐसा लगा कि तुरंत काट के लाइए। ओह। और वो केमिकल इतना खतरनाक है कि वो आपको उसको साबुन से भी धोएंगे तो निकलेगा नहीं। और ऐसा रिपोर्ट है मेरे पास भी, इंडिया का हर एक इंसान 1.5 से 2 किलो पेस्टिसाइड्स खाता है हर साल उसके पेट में 1.5 से 2 किलो पेस्टिसाइड्स जाते हैं, केमिकल। बाप रे। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है बॉडी को? हर साल मतलब 10%, 12%, 14%, 15% ऐसा कैंसर का जो ये रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड। अगर ये सारी चीज़ें 15-20 साल तक ऐसी रही ना, तो कम से कम देश में 60-70 लोगों को कैंसर हो सकता है अगले 15 साल 20 साल में। अगर ये इस पे ऑर्गेनिक के ऊपर देश अपना बढ़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो ये बहुत भयानक चीज़ है। किसान से सब्जियां मार्केट में जाती है, बॉम्बे में जाती है, लेकिन जिधर वो वहाँ पे जो खरीदार है जो लेके किसानों से लेके बेच रहे वो भी कुछ केमिकल्स मार रहे हैं वहाँ पे आजकल। मैंने देखो पिछले अभी अप्रैल मई में मैंगो की सारी चीज़ें हो रही, तो मैंगो के ऊपर भी वो स्प्रे और बहुत सारी चीज़ें मतलब सबसे ज़्यादा सेल मैंगो का होता है, एंड मैंगो लवर्स बहुत है हमारे देश में। तो अप्रैल और मई में कुछ वीडियोस देखे थे जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे आए थे, तो मैंगोस पे कुछ स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे थे,
ओके कुछ इंजेक्शन के वीडियोस मैंने आपके टीजर में देखे थे, हाँ, कर रहे हैं अभी देखो, इंजेक्ट अभी कर रहे हैं एक, वेजिटेबल्स को। आपने देखा रहेगा एक बिफोर 1 मंथ एक्चुअली एक फैमिली, मुस्लिम फैमिली, उन्होंने अपना ये खाया था, क्या फ्रूट खाया था, उसकी वजह से उनकी फैमिली की डेथ हो गई। वाटरमेलन खाया था। वाटरमेलन खाया हाँ था। वही शायद मैंने आपके वीडियो में ही देखा। सोशल मीडिया पे कितना आउट हुआ सारी चीज़ें। मतलब इंजेक्शन की बात करें तो चिकन से लेके ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता। इसमें कोई बड़े नाम से इन्वॉल्व है, आपको आपके रिसर्च में कुछ आए नाम? नहीं, देखिए ऐसा किसी का नाम भी नहीं है और कोई मतलब कोई है नहीं, क्योंकि ये क्या है कि ये चेन रैकेट है या क्या बोला जाएगा नहीं, इसको? इसलिए तो देखिए स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, स्लो ये पॉइजन है, स्लो 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 करके वो बढ़ रहा है, सारी बढ़ चीज़ें। रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म है, हाँ, कि क्या अपने फैमिली के लिए अच्छे से रखे हर एक इंसान। ये किसी के ऊपर ये नहीं है, ये फिल्म वही तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक फिल्म हर एक इंडियंस की, हर एक फैमिली की है, फिर उसमें कोई भी रहे। देखो, और दूसरी बात क्या है कि सबने आवाज़ उठाएंगे, अच्छा ये चीज़ों पे, तो ही ये चीज़ें बदल पाएगी। अब मुझे बताइए, पहले 2000 के पहले, अभी 2000 के पहले हमने कभी नहीं सुना था कि 5 साल के बच्चे को कैंसर है, 2 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। आजकल है ना, छोटे छोटे 15-16 साल के लड़के, 20-25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो कभी सुना नहीं था। फिर आजकल क्यों हो रहा है? ये सब खाने के पहले लोग, जो लोग हैं 2000 के पहले, मैंने सुना था 80-100 साल तक जीते थे, आज 60-65 में आदमी एकदम टूट जाता है। ये सिर्फ खाने की वजह से हो रहा है। अगर खान पान सही नहीं है तो बॉडी उसको थोड़ी साथ देगी ना, साथ देगी, दिमाग नहीं चलेगा। सर मेन मुद्दा ये है कि अभी फीमेल्स की हेल्थ पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। नर्वस सिस्टम हो गया, बॉडी के इंटेस्टाइन्स हो गए, या बर्थ में भी कुछ इश्यूज आने लगे। नहीं, मेरे रिसर्च में एक हमारे पास रिपोर्ट है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स मिले हुए रिपोर्ट से। ओह माय गॉड, तो इतना भयानक है। डॉक्टर्स भी तो कंसल्ट कर रहे हैं कि ये खाओ वो खाओ। हाँ, लेकिन डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो आ रहा है वो डॉक्टर को थोड़ी पता है कि कौन सा ऑर्गेनिक है, नॉन। लेकिन ऑर्गेनिक फूड पहचाने कैसे फिर? देखिए, ऑर्गेनिक फूड कैसे पहचाने, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम से कुछ चीज़ें बेचा जा रही है जो डुप्लीकेट है, जिसके ऊपर जैविक भारत करके एक ग्रीन कलर का टैग है, वही ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक है। ओके, ये मॉल में भी पाया जाता है? हाँ, मतलब अभी उतना तो आइडिया नहीं, लेकिन है मार्केट में अवेलेबल। आपको क्या लग रहा है इस रैकेट के पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं अभी उतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मार्केट में आ रहा है, हाँ, बहुत जगह से आ रहा है। आपको कुछ नाम तो पता होंगे, आप उनके नाम लेना चाहेंगे? आपने इतना रिसर्च किया। किसी का नाम मतलब है ही नहीं इसमें। देखिए, अभी जो भी लोग बना रहे हैं, जो कंपनियां, जो केमिकल्स और सारी चीज़ें आ रही हैं, वही तो कंपनीज के नाम आने चाहिए सर। नहीं, अभी वो मुझे, इतने लोग मर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। हाँ, आज लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर सके। मैंने कुछ सीन्स आपके टीज़र में ऐसे देखे कि श्रेयस सरपति जी आप वो बच्ची को लेके अस्पताल में जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे शॉट्स डाले। तो वो कितना डेंजरस है। उधर हमने एक सीन देखा कि बहुत सारे लोग उधर पड़े हैं, बारिश हो रही है, इतना हाल हो रहा है। नहीं, लेकिन क्या है कि रियलिटी मतलब क्या है कि कैंसर पेशेंट इतना बढ़ने के बाद अगर लेकिन हर एक के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो अफोर्ड कर सके कैंसर जैसी बीमारी। नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पेशेंट बढ़ने लगे, अगर बेड के लिए भी जगह नहीं है, हाँ, तो लोग क्या रास्ते में बैठ के ही सैलाइन पकड़ेंगे। अब ये चीज़ें ऐसे बढ़ते रहेगी तो देखिए आप, मैं आपको वो ट्रेन की जो बात की मैंने, जो बठिंडा में एक ट्रेन है, 80% कैंसर पेशेंट, 80% कैंसर, और ऐसे ही 10-15 साल चलता रहा तो मैं आपको बोलता हूँ हर एक शहर से ऐसी ट्रेन निकलेगी। हाल ही में महाराष्ट्र में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गवर्नमेंट साइलेंट होती तो इतने अच्छे, जो अभी जो आप तुकाराम मुंडे की बात किया, तो इतना अधिकारी क्यों आते फिर? हाँ, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है। वो बहुत एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, लोगों तक उनकी आवाज़ जा रही है, वो एक्शंस इतने जोर से ले रहे हैं। क्या आप उनसे मिले इस फिल्म के बारे में? मतलब फिल्म के पहले या अभी प्रमोशन के लिए फिल्म दिखाई है अपनी? 1.5 से 2 साल पहले मिला था उनको मैं, लेकिन कुछ अलग छोटी सी मुलाकात हुई थी। हाँ, छोटी सी मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग योर फिल्म, और नहीं, अलग चीज़ पे। ओके, तो अभी उनको आप फिल्म दिखाएंगे? हाँ, ट्राई करेंगे। वो इतना बिजी है, उनके पीछे इतना सारी चीज़ें है कि पूरा महाराष्ट्र को जो उनको ऑर्गेनिक बनाना है, अच्छे लोगों को तक सारी चीज़ें अच्छी पहुँचानी, उन्होंने जो जिम्मेदारी ली, वो इतना बिजी है। अगर नसीब में रहेगा, टाइम रहेगा, और हमारे नसीब में रहेगा तो मिलेंगे।
बाहर तो ऐसी खबर आ रही है कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके फिल्म के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल क्या है कि जो मेरी फिल्म भी इसी टाइम रिलीज हो रही है 24 जुलाई, और उनकी जो भी चीज़ें एक्टिव हो रही है आजकल, तो देखिए बहुत ही एक्टिव, मतलब हाँ। साइमल्टेनियसली उनकी और आपकी गाड़ी तेजी से एक ही ट्रैक पर जा रही है, ऐसे लोगों को दिख रहा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ऊपर वाला जैसे बनाता है वो तो वो है। चीज़ें हैं, तो लेकिन उस ऐसा हिसाब से कुछ एजेंडा ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं एजेंडा था। नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आ प्रैक्टिकल गई। चीज़ें। थैंक यू सो मच चेतन सर, आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे आए और अपने रॉ ट्रूथ के बारे में हमें सच्चाई बताई। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर इनक्रेडिबल फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय नन अदर देन योर सेल्फ चेतन DK, द इंडिया स्टोरी। थैंक यू सो मच। आपके फिल्म के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? 24 जुलाई 2026 को द इंडिया स्टोरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप लोग सब जाइए और देखिए कि ये फिल्म आपको उस रात सोने नहीं देगी। आप उस रात यही सोचेंगे कि कल मैं अपने फैमिली को क्या खिलाऊं। इसलिए आपको ये फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म हम सब की है और देखनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। That's a wrap, guys. Stay safe, start reading the labels of what you buy, and definitely catch the India story in cinemas on 24 July 2026. See you on the next episode of The Raw Truth. Thank you.